नमस्कार दोस्तों, मैं सरकारी फॉर्म फिलर चैनल से आपका राज। इस टाइम TIFR की तरफ से परमाणु वैकेंसी निकली है। एक भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर मंथली पेमेंट टोटल दिया गया है। और फर्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर बी, यूआर के लिए एक सीट है। और मंथली पेमेंट आपको 93,400 मिलेगा। और यहाँ पर एडमिन असिस्टेंट बी के लिए एक सीट है और इसका पेमेंट आपको 71,070 मिलेगा। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक सीट है यूआर के लिए, यहाँ पर 71,070 मिलेगा। और यहाँ पर क्लर्क एक ए के लिए सीट है, किसके लिए 6 सीट है और इसका पेमेंट आपको 45,725 मिलेगा। और लैब असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर 4 सीट है और इसका पेमेंट आपको, यहाँ पर लैब असिस्टेंट बी के लिए 4 सीट है और इसका पेमेंट आपको 45,725 मिलेगा। और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर के लिए एक सीट है, इसका पेमेंट आपको 35,393 मिलेगा। और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर के लिए एक सीट है EWS के लिए। और वर्क असिस्टेंट टेक्निकल मेसन के लिए एक सीट है यूआर के लिए। और वर्क असिस्टेंट एसिलरी में एक सीट है यूआर के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड की 2 सीटें 3 सीटें, एक 2 यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए। इसका पेमेंट आपको 35,393 मिलेगा। यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए एक सीट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और लैब असिस्टेंट फिटर के लिए 2 सीटें, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और आगे देखते हैं इनका डिटेल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। और साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए यहाँ पर एक सीट है यूआर के लिए। और मास्टर डिग्री चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और फिशर साइंस में। और उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एडमिन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक सीट है यूआर के लिए, इसका ग्रेजुएशन चाहिए। और उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, आप देख सकते हैं। और इसका मैक्सिमम एज आपको 33 ईयर्स रहेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के साथ आपका स्किल टेस्ट रहेगा। और एडमिन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक सीट है और यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। और विथ उसके साथ आपको NCC सर्टिफिकेट चाहिए। और इसका यहाँ पर ग्राउंड का ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। और क्लर्क ए के लिए यहाँ पर एक सीट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है इधर। और उसके साथ आपका टाइपिंग चाहिए और उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसका मैक्सिमम एज आपको 28 ईयर्स रहेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट होगा। जितने क्लर्क ए के लिए क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है और एज भी सेम है, यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट बी के लिए एक सीट है यूआर के लिए। और ये एयर कंडीशनर ट्रेड मांगा गया है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का चाहिए और उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ इसका मैक्सिमम एज रहेगा 28 ईयर्स। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन टेस्ट के साथ आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। और यहाँ पर लैब असिस्टेंट बी के लिए 12th पास मांगा गया है और उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री लैब में होना चाहिए। और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मांगा गया है। और लैब असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर एक सीट ओबीसी के लिए है। और इसके 12वीं यहाँ पर भी 12th मांगा गया है पास। और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर में। लैब असिस्टेंट बी के लिए एक सीट है ओबीसी में। और यहाँ पर इसका 12th पास मांगा गया है मिनिमम 16 मार्क के साथ। और उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कौन से लैब रिसर्च सेंटर में। और आगे देखते हैं लैब असिस्टेंट बी EWS के लिए एक सीट है। और यहाँ पर ट्रेड मांगा गया है वेल्डर। वेल्डर ट्रेड के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या अप्रेंटिसशिप के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर मांगा गया है वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर के लिए आपको 10th पास चाहिए या ITI के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट फिटर के लिए एक सीट है और 10th पास चाहिए या ITI के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और वर्क असिस्टेंट का भी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट रहेगा और उसके साथ आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट मेसन के लिए एक सीट है और मेसन ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और वर्क असिस्टेंट एसिलरी में एक सीट है और यहाँ पर 10th पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड
के लिए 3 सीट है, 2 ईआर के लिए, 1 एसटी के लिए। और इसमें 10th पास मांगा गया है और उसके साथ आपको 3 साल का